आज बहुत दिनों के बाद मौका मिला कि नव वेदांत जो विवेकानंद की देन है इस दुनिया तक, उनके पुण्यतिथि 4 जुलाई, और आप लोगों को ज्ञात है कि आज ही के दिन 4 जुलाई 1902 तो विवेकानंद जी इस दुनिया को छोड़कर परम ब्रह्मलीन हो गए थे। और उसकी ख्याति इसलिए उसने जो हिंदू धर्म और हिंदू धर्म की जो मौलिकता है, जिसको अक्सर लोग सनातन भी कहते हैं, ये सनातन और हिंदू धर्म अगर गंभीरता से इस बात को लेंगे तो इसमें फर्क है, दोनों अलग अलग बात है। लेकिन जब वेदांत या नव वेदांत की बात करते हैं हम, तो वहां कोई हिंदुइज्म नहीं है। वैदिक परंपराओं की श्रृंखला में वेदांत आता है, और जब वैदिक परंपरा में उस श्रृंखला में उपनिषद की रचना का काल है, तो पूरे उपनिषद की जो ग्रंथ है हमारे देश में, उसी को वेदांत कहते हैं, क्योंकि वैदिक परंपरा वहां आके खत्म होती, इसीलिए उसको वेदांत कहते। साफ तौर पर अगर कहें तो उपनिषद ही वेदांत है। वेदांत की अपनी सीमाएं और प्राचीन भारत की जो विशिष्ट दार्शनिक चिंतन बुद्ध और महावीर से निकले, वो सारी बातें दर्शन के स्तर उपनिषद में रचे गए, और मूलतः उपनिषदों की संख्या 13 है, सभी को विदित टेस्ट। आगे भी उपनिषद रचे गए, दिन ब दिन उसकी संख्याएं बढ़ती गई, लेकिन जो मौलिक संख्या है उपनिषदों की वो 13 ही। और छंदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, मांडव्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद, ये विभिन्न तरह के नाम है उपनिषदों के। कठोपनिषद। और दर्शन के स्तर पर इन तमाम उपनिषदों में अलग अलग तरह के प्रश्न, अलग अलग तरह के संवाद, उससे जुड़े जवाब, ऐसी परंपरा है। और कोई जो गुरु आश्रम की परंपरा होती थी उस समय, हम सभी जानते हैं कि लिपि का भी बोध, लिपि का भी ज्ञान नहीं था भाई। उपनिषदों की रचना होती गई। उपनिषद मौखिक स्तर पर एक दूसरी पीढ़ियों को पहुंचती रही, और खूब धन्य है कि कैसे इतनी बड़ी परंपरा हमारे देश में बिना लिपि की चलती रही। ये गौरव का विषय है, ये आश्चर्य का विषय, लेकिन ये सत्य है कि ऐसा हुआ। और उपनिषदों में जो बातें कही गई, अगर ये सवाल उठाओ तो उपनिषद की जो बात है, उपनिषद का जो तत्व चिंतन है, वह तो शुरू ही यहाँ से होती है कि मैं कौन, ब्रह्म क्या है, मेरे और ब्रह्म में क्या अंतर है। और ये तमाम दार्शनिक प्रश्न का सवाल जवाब लोग अपने गुरुओं के पास बैठकर, शिष्य गुरु से प्रश्न करते थे और गुरु उसका अमूमन जवाब देते। और ये जो संवाद की विधि है, यही तो उपनिषद। और धीरे धीरे हमारी पीढ़ी आगे बढ़ती रही,
हमें आज तो ये लगता है कि हम उपनिषदों की या तो कोई बात नहीं करते या फिर समझते, लेकिन क्योंकि आज विवेकानंद जैसे महापुरुष की पुण्यतिथि है, इस दिन भी अगर हम वेदांत और उपनिषद की बात करते हैं, हमें लगता है कि अपने सनातन को हम याद करते हैं। बहाना विवेकानंद का भी है, लेकिन अच्छा है कि कम से कम हम अपने सनातन को, हमारी जो निधि है, सांस्कृतिक निधि, उस पर भी थोड़ा सा विचार करें। आखिर वेदांत को नव वेदांत कहने की क्या जरूरत? विवेकानंद ने ऐसी शब्द का आख्यान क्यों किया? सीधी बात, इतने दिनों से जब विवेकानंद का दौर था, और उपनिषद काल से अगर विवेकानंद के हम दौर को देखते, कम से कम 2000 वर्षों का काल है। 2000 वर्षों में गंगा के कितने पानी गंगा सागर में मिल गए? लोगों को समझ में नहीं आने लगी कि विवेकानंद ने क्या कहा और उपनिषद में क्या। विवेकानंद को भी ये अचरज हो कि हमारे सनातनी हिंदू लोग उपनिषद को कितना अब समझ रहे हैं। वो साहित्य इस बीच के विभिन्न हिंदू धर्म के ग्रंथ वे इतने वाद विवाद, इतने भ्रम को फैलाने का काम किया कि हमारी जो मूल चिंतन थी, वेदांत के चिंतन, वैदिक चिंतन, उस पर धूल पड़ गया। और इसीलिए अगर लोगों को वेदांत की समझ विकसित करनी थी तो उसको एक नई टाइटल, नई अमलजामा में करना था, और उसी अमलजामा को विवेकानंद ने नव वेदांत का नूतन परिभाषा की। और वेदांत पर बोलने वाले बड़े बड़े महापुरुष हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, अरविंद घोष हैं, बाल गंगाधर तिलक है, महात्मा गांधी ने भी बहुत बातें की है वेदांत को लेकर। फिर ये वेदांत भी 2000 के कालखंड में वेदांत हमसे दूर होता चला गया, और विवेकानंद उस वेदांत को मानव समाज की समृद्धि बनाने के, उसकी उपलब्धि की तरफ निर्दिष्ट करते हुए हमारे आपके बीच नए शब्दावली, नए परिभाषाओं के साथ वेदांत का दर्शन कराने लगे। वेदांतों में एक बात है, अहम ब्रह्म प्राचीन भारत में जब हम शंकर काल से गुजर रहे थे, जो आदिगुरु शंकराचार्य ने वेदांत की बात की, परम ब्रह्म को कैसे निरूपित किया उन्होंने, ये अनोखी बात। लेकिन कौन है पंथी लोग हैं, उसने शंकराचार्य को भी नहीं चलने दिया। और द्वैत की जो अमिट परिभाषा शंकराचार्य ने की, उनको भी कालांतर में ध्वस्त करने की एक साजिश हुई, और वो स्वतः ध्वस्त हो गया। लेकिन बात है ना कि रोशनी अपनी जगह जलती रही, और कालांतर में जो विशिष्ट लोग आए, महापुरुष आए, वेदांत की उसी शिखा को और फिर प्रज्वलित करने का काम किया। जब वेदांत में अहम ब्रह्म स्वरूप दूजा वास्ती, तो अगर सीधी सी बात है कि मैं कौन हूं, तो अहम ब्रह्म। लोक और परलोक की बात जो है कि हम संसार में हैं, लौकिक दुनिया में हैं, जीवन के बाद क्या है, जीवन के बाद
मृत्यु है, यथार्थ है, लेकिन मृत्यु के बाद कोई परलोक है जहां कोई ईश्वर वास करता हो, स्वर्ग, ऐसी कोई बात नहीं। विवेकानंद ने इसको खारिज कर दिया कि कोई स्वर्ग नहीं, लोक परलोक की कोई बात नहीं। अगर उपनिषद वेदांत को सबसे बड़ा धक्का पहुंचा है तो परलोक से पहुंचा है। परलोक की तो कोई बात उपनिषद में आई। इस संसार को ही, इस लौकिक दुनिया को ही इतना सुंदर, इतना समृद्ध बनाने की कल्पना उपनिषद में है, जिसको हम भूलते चले। और पुरोहितों ने तो हमें भरवाने का काम किया और हम मूल उपनिषद सनातन धर्म से अलग होते चले गए और मिथकों में फंसते चले गए। और जब हम मिथकों में फंसेंगे, स्मृतियों में जाएंगे, तो हम अपने सनातन मूल चेतना से दूर होते जाएंगे। इसमें कोई अचरज नहीं। विवेकानंद ने स्पष्ट किया कि मानव ही परम ब्रह्म है। हमारा लक्ष्य मानव की मुक्ति होनी चाहिए। एक मानव दूसरे मानव की सेवा करेगा, उसका सहयोग करेगा, उसके सुख और दुख का ख्याल रखेगा, और धीरे 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 ये सभी मानव जाति मुक्ति को उपलब्ध हो। और आखिरकार मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? मुक्ति ही तो है। बुद्ध ने भी कहा, उपनिषद चिंतन से या उसमें पले बढ़े। बुद्ध और महावीर ने भी तो यही कहा। बुद्ध ने तो स्पष्ट दो टूक कहा भी ये संसार दुख में, और अगर ये संसार दुख में है उसके कारण, और अगर किसी चीज के कारण पता चल जाए उसके निदान भी, और उससे यूं निकल जाने के कोई मार्ग भी होंगे। बुद्ध ने तो मार्ग वास्तविक मार्ग के रूप में रखा भी। उपनिषद चिंतन की ही तो बढ़ती श्रृंखला में बुद्ध भी आते हैं। विवेकानंद ने तो स्पष्ट कर दिया कि मानव मानव की मुक्ति का रास्ता तैयार कर सकता है। उसे किसी भी पाखंड में, पुरोहितबाजी में, आडंबर में, कर्मकांड में पड़ने की कोई जरूरत। उसने निंदा करते हुए तत्काल धर्म वालों को कहा कि अगर हमारा धर्म और तुम्हारा धर्म तुम्हारे रसोई घर में, तो ऐसे धर्म मुझे नहीं चाहिए। धर्म का मतलब मुक्ति से, वेदांत का मतलब मुक्ति से, मानव को मुक्त होना। और यह सबसे बड़ी परंपरा है कि जब इतनी बड़ी जीव जंतुओं की श्रेणी को पार करते हुए एक बार इंसान मानव के रूप में जन्म लेता है, तो दोनों तरफ रास्ते खुले हुए हैं। या तो मानव पतलोमुख होकर फिर से कीट पतंग के रूप में पैदा हो, या फिर ऊपर चढ़ते हुए, ऊपर के सोपान को पार करते हुए मुक्ति को प्राप्त हो जाए, मोक्ष को प्राप्त हो। सवाल यह है कि मोक्ष में नहीं रखे, कहा जाए कि मुक्ति के लिए? आत्मा है, परमात्मा है,
हम परम ब्रह्म के संतान हैं, इसलिए तो हम ब्रह्म हैं। हम ब्रह्मर्षि, हमें उसी ब्रह्म में लीन हो जाओ। हमारे कर्म, हमारे धर्म अगर हमें उसी परम ब्रह्म में लीन होने के रास्ते दिखाते हैं तो वही सनातन धर्म है। और अगर ऐसा नहीं तो हमें सनातनी कहने का कोई अधिकार भी है। विवेकानंद ने इस बात को बहुत ही स्पष्ट ढंग से रखा। हमारा मानव जीवन मानव के सहयोग से, मानव के लिए अगर उसके उत्थान का नहीं होता है तो फिर हमारा जीवन किसी के काम ना आया और अपना प्रिय। हमारा लक्ष्य सिर्फ मुक्ति का है और कोई एकल मुक्ति नहीं। अगर कोई सन्यासी है और सिर्फ वो इस तरह का कर्म कर रहा है कि सिर्फ उसको ही मुक्ति मिले तो फिर वो वाकई सन्यासी भी नहीं हो। उसकी मुक्ति का कोई प्रबल लक्ष्य भी नहीं है। मुक्ति सबों के साथ, हमारी चेतना सबके हित के, सबके स्वस्थ रहने के लिए, सबको शिक्षित करने के लिए, सबको संसार समृद्ध और सुखमय बनाने के लिए अगर हम कार्य करते हैं तभी हम मुक्ति के रास्ते खोजते। तो हमारा लक्ष्य विवेकानंद के नव वेदांत की तरह, नव वेदांत की यही परिभाषा है कि उसने मानव को ही ब्रह्मा कह दिया। ब्रह्म कोई और नहीं है, ब्रह्म कहीं और नहीं। तब तुम अशी दुर्जनक, वही तुम ब्रह्म से अलग नहीं कि ब्रह्म के पास तुमको जाना है। ब्रह्म में ही तुम लीन रहो और एक समय आएगा कि तुम ब्रह्म ही हो गए, ब्रह्ममय हो गए। तो फिर ये जो गति है, फिर ये जो दौर है, फिर ये जो तमन्नाएं है, यह फिर हो जाएंगे। और इस तब से तुम्हें मानव जीवन मिला है, उस जीवन को भी एक मूल आधार मिले। इस जीवन को उसका मूल आधार मिल गया, उसे और कुछ भी करने को नहीं। यही जीवन का मूल तत्व है। नव वेदांत में विवेकानंद ने मानव, मानव अधिकार, मानव की चेतना और मानव के परम ब्रह्म में मिल जाने की जो चेतना जलाई, दिखाई, यही नव वेदांतवाद का मूल आधार है। और मैं मानता हूँ कि आज उसके पुण्यतिथि पर अगर इस रूप में हम सभी उसका स्मरण कर रहे हैं, उसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, यह उनके लिए एक मुकम्मल आयोजन है। हम सबों को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद।